हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाम इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, हम फंक्शन पढ़ रहे थे और ये फंक्शन का लेक्चर 3 है। हम पहले फंक्शन के 2 लेक्चर और देख चुके हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। इसमें हमने फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कुछ बेसिक चीज़ देखी थी। अभी तक हम 1 ऑन टू फंक्शन भी देख चुके हैं और इस बार हम फंक्शन की कुछ और टाइप्स, जैसे एल्जेब्राइक फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, इरेशनल फंक्शन क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो फंक्शन को हमने डिवाइड किया था अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें हमने मेनली 3 कैटेगरी बनाई थी। एक तो था अपना एल्जेब्राइक फंक्शन, जिसको हमने एक और कैटेगरी में डिवाइड किया था, इसका था हमारा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और एक था हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, जो कि खंडशः परिभाषित फलन। इन तीनों फंक्शनों में, तीनों कैटेगरी में, फिर हमने उनको अलग अलग और कैटेगरी में डिवाइड किया था। स्टूडेंट, जो हमारी सीरीज चल रही है वो पीजीटी, टीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए कंप्लीट सिलेबस करवाने के लिए चल रही है। और इसमें हम यूपी, डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी, एचपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, पंजाब, राजस्थान की जो भी एग्जामिनेशंस हैं, इसमें केवीएस है, एनबीएस है और ईएमआरएस है, ये भी इंक्लूड है। इनसे रिलेटेड जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं वो हम कंप्लीट फ्री यूट्यूब पर करवा रहे हैं। तो ये सीरीज है, इसमें हम फंक्शन शुरू किया था टॉपिक, और उसके अंदर ये लेक्चर 3 है। ये आपको पाम इंस्टीट्यूट की तरफ से अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जो कि है प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि पाम के लिए फुल फॉर्म है, प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो चलिए आज के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। हमने देखा था कि जो फंक्शन होते हैं उनकी 3 कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है एल्जेब्राइक फंक्शन की। तो एल्जेब्राइक फंक्शन के अंदर क्या आते हैं, इन एल्जेब्राइक को फंक्शन को बोलते हैं हिंदी में और बीजीय फलन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन को बीजीय, उसको हमने अब आगे डिवाइड किया था। उसमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन आता है। पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद भी बोलते हैं, एक से ज़्यादा पद, बहु प्लस पद यानी बहुपद। तो एक फंक्शन होता है इस फॉर्म का, किस फॉर्म का, a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू an x रेज टू पावर n, जहाँ पे क्लियरली an इज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है, यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है ऑफ कोर्स, और x नॉर्मली अगर रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रियल वैल्यू देगा ये फंक्शन। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लेक्स देगा। जिस भी डोमेन की हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है इमेज है वो हमें मिल जाएगी। तो ये फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स बराबर एक्स, ये सबसे सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का, ये अपना वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। और कोई फंक्शन हो सकता है एफ एक्स बराबर 3x³ प्लस, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 3x³ प्लस 9x² प्लस 8x प्लस 5, इस टाइप का कोई फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल है। या ax+b, इस टाइप का जो भी है ये हमें दिखाता है सिंगल लाइन, कोई भी उस तरीके का है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हमने बताए हैं, डिफाइन किए हैं। फंक्शन का ये फॉर्म होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x अप टू n। a0 है वो अपना नॉर्मली कांस्टेंट होता है, और ये बाकी जो है ये इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं, a1 a2 a3 जो हैं कोफिशिएंट, जिनको बोलते हैं हिंदी में गुणांक। गुणांक कहलाते हैं, क्या होते हैं, a0 a1 a2 अप टू n, ये सारे इसके गुणांक कहलाते हैं। स्टूडेंट, इस जो लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे, ताकि आप अगर चाहें तो इसको रिवाइज कर पाएँ, क्योंकि कंप्लीट वीडियो से रिवाइज करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास पीडीएफ रहेगी तो इजीली आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। अब इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल देखते हैं। जैसे डिग्री होती है, डिग्री आपने पढ़ा होगा कितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो n है, ये जो n है, n की जो वैल्यू होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे ये है, ये एक अपना 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये अपना 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, ये भी अपना 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया।
इस टाइप से जो डिग्री होती है वो डिफाइन होती है, इससे हमारी क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चलिए ये देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एक्स की पावर 2, इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे। एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर जो है वो 2 है, तो क्या हो गया 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। इसको क्या बोलते हैं, द्वि घात बहुपद। आपने द्वि घात समीकरण भी पढ़ा होगा, द्वि घात समीकरण, उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसका उपयोग करते थे। ये शायद श्रीधर प्लस आचार्य ऐसा कुछ रहा होगा संभवतः नाम, या मुझे इसका आइडिया नहीं कि कंप्लीट एक ही नाम था या श्रीधर थे जो आचार्य थे उसकी वजह से ये नाम आया। तो ये बहुपद को द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये फॉर्मूला था। तो अगर हमारे पास इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल दिया हो, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऑफ कोर्स ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ए बराबर 0 हो जाता तो हमारे पास एफ एक्स क्या रह जाता, बी एक्स प्लस सी। तो ये तो 2 घात का बना ही नहीं, ये तो 1 घात का हो गया, 1 डिग्री का हो गया, तो वो भी हमें ए नॉट इक्वल टू 0 लेना ही पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, ए को कॉमन ले लिया इसमें से। देखिए हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उसको 1 बनाने के लिए हमने ए कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कोई ए नहीं है तो बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये जो है हमारा, ये हमने लिया, लेकिन साथ में हमने ये जो टर्म्स हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे क्या बच गया हमारा, ये जो इतना हिस्सा है ये बन गया x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, क्योंकि जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो यही टर्म आ जाएगी वापस, और साथ में ये हो गया अपना 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व किया, हमने a को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बच्चा हमारे पास a अपॉन ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और साथ में बच गया ये वाली। अब ये जो माइनस डी है ये हमारा ये वाली टर्म है, यानी डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी डी की वैल्यू हो गई, ये आ गया डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट डी, जो आपने एक्स बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अंदर जो वाली जो वैल्यू होती है वो होगी अपनी डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हमने डी से यहाँ पे डिनोट कर दिया। अब इसको आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। इसमें केस क्या बन सकता है, हमारी जो पॉलिनोमियल थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हमें क्लियर पता था कि ए तो नॉट इक्वल टू 0 है, पर क्या ए ग्रेटर देन 0 होगा या ए लेस देन 0 होगा। इससे हमारे पास दो स्थिति बनी, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होती है दो घात, उसके दो तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, इस तरह से दो तरीके के बन सकते हैं। तो पहला केस लिए हमने, अगर ए पॉजिटिव हो जाए, इसमें ये वाली वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव हो जाए, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, इस टाइप का कुछ हो जाए, तो क्या क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप देखो मिनिमम वैल्यू अगर इस केस में होता है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, जो हमारी इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a रखने पर। यहाँ पे जो b है ये जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था ना 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, इसकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ की वो आएगी माइनस बी अपॉन 2a, जहाँ b क्या है 9 अपॉन 2a यानी 6। इस पॉइंट पर x बराबर इतने पर इस पॉलिनोमियल की सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू होगी क्या, ये तो पॉइंट है जिस पर वैल्यू आएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो होगी माइनस डी अपॉन 4a। डी क्या था अपना
बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a क्या हो जाएगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये जो वैल्यू आएगी ये मिनिमम वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, हमने x इक्वल टू ये रख दिया पॉलिनोमियल में, तो हमारा f माइनस बी अपॉन 2a की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने माइनस बी अपॉन 2a रख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a की जगह तो a आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b की जगह पे b आ गया, x की जगह पे आ गया माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि वही वैल्यू हमने ये रख दी यहाँ पे, प्लस सी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी अपॉन 4a। अगर a लेस देन 0 हो तो, अगर a नेगेटिव हो तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हमें किस पॉइंट पर मिलेगी, x इक्वल माइनस बी अपॉन 2a पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, माइनस डी अपॉन 4a। अब आपने देखा होगा कि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू की, और यहाँ बात कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू की। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा अधिकतम। अधिकतम तो इनफाइनाइट है, हमें क्या इस पॉइंट पर जो मिनिमम वैल्यू है वो देखनी है। इस वाले केस में ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी, अधिकतम वैल्यू इस पॉइंट पर कहीं आएगी, यहाँ पर कोई आएगी, तो वो हमको देखना है। इसलिए हम a ग्रेटर देन 0 वाले इस केस में तो हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, और इस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब कुछ ग्राफ की फॉर्म से कुछ देख लेते हैं किस तरीके का ग्राफ बनने वाला है, और उसके जो अगर ये इक्वेशन होती, इक्वेशन होने पर कितने रूट होते या पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं वो हम देखेंगे। तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या मिलेगा, तब ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा ग्राफ अपना कुछ इस टाइप का, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे दो हमें डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे जो कि रियल मिलेंगे अगर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, या डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। और एक होता है d इक्वल 0, उस d इक्वल 0 के केस में हमारे लिए क्या मिलेगा, उस केस में हमारे लिए मिलेगा ग्राफ कुछ इस तरीके का, एक पॉइंट पर काम करेगा। यहाँ पे तो रियल क्या है, डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं रूट्स, यहाँ पे मिलेगा एक सिंगल रूट, वन रियल रूट। और अगर d लेस देन 0 है तो क्या होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा, तो ये कहीं भी एस एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। उस केस में हमारे पास नो रियल रूट। आपने देखा होगा कि अगर तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहती है तो हमें जो रूट्स हैं वो रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। और अगर इसकी वैल्यू 0 रहती है तो हमें रियल रूट तो मिल जाएगा, लेकिन एक ही रियल रूट मिलेगा, हमें दो रियल रूट नहीं मिलेंगे। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो उस केस में जो रूट हैं वो हमें इमेजिनरी मिलेंगे, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आपने पढ़ा होगा वो हमें मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगर a लेस देन 0 हो तो क्या होगा। अब इस केस में ग्राफ है वो थोड़ा सा घूम जाएगा, d की तो हम तब भी बात करेंगे। इस केस में क्या बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो हमें रियल रूट मिलेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मिलेगी जब भी हमने डिस्कस की थी। d बराबर 0 है तो x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पर काटेगा, तो यहाँ पे हमको एक रूट मिलेगा। और d लेस देन 0 है तो हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस को ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तो आपने देखा कि जो ग्राफ है वो किस तरीके का बिहेव करेगा d की अलग अलग वैल्यू पर और a की अलग अलग वैल्यू पर। ये ग्राफ वाली वीडियो है जो पार्ट है, आप एक से ज़्यादा बार आप देख लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि चीज़ क्लियर हो जाएंगी, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इनको इजीली कर पाएंगे। तो ये हो गई अपनी पॉलिनोमियल की बात, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कुछ स्पेशली पढ़ लिया। हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा,
नहीं तो हम 3 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है उसके लिए भी अलग अलग केस बनाकर देख सकते थे। तो 3 डिग्री की पॉलिनोमियल को आप बेसिक देख सकते हैं। आपके लिए 2 डिग्री की पॉलिनोमियल को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अपना रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, एक पॉलिनोमियल तो अपनी पी एक्स ऊपर होती है न्यूमरेटर में, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होती है। बस कंडीशन ये है कि ये जो वैल्यू है क्यू एक्स वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर वाली हर वाली वैल्यू जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये इन्फाइनाइट की ओर जा जाएगा, जो कि एक रियल नंबर नहीं है। तो हमें कंडीशन लेनी होती है कि नीचे वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4, यह क्या हो गया अपना रैशनल फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या नीचे वाली वैल्यू कब कब प्रॉब्लम कर रही है, जब x बराबर 3 हो और 4 हो, तो हम इसका डोमेन क्या रख देंगे, r-3, 4। हमने क्यों रखा ऐसा डोमेन, क्योंकि 3 रखने पर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। 4 रखेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो डोमेन में से पूरे रियल नंबर में से हमने 2 पॉइंट हटा दिए, जो कि है 3 एंड 4। एक आता है इरेशनल फंक्शन, वो कुछ एकदम सिंपल है, एल्जेब्राइक फंक्शन हैविंग नॉन इंटीजर रेशनल पावर ऑफ एक्स, यानी ए एक्स की पावर 1/2, या अपना मान लिया एक्स की पावर 3/2 प्लस 9x प्लस 6 इस टाइप के हो गया। तो ये जो है इसमें x की पावर है वो रेशनल आ रही है, नॉन इंटीजर रेशनल, यानी p/q की फॉर्म में आ रही है, q0 = 0 और q0 = 1। और तो इस तरीके के जो है, और p और q का GCD है वो भी क्या है, वो भी 1 है। तो इस केस में ये जो पॉलिनोमियल इस टाइप का जो भी फंक्शन बनेगा वो हमारा कहता है इरेशनल फंक्शन। तो ये हमारे 3 टाइप के अलजेब्राइक फंक्शन हो गए जो हमने देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। आगे की क्लास में हम इससे आगे के कुछ लेक्चर में आगे कुछ टॉपिक देखेंगे, कुछ और फंक्शन देखेंगे। ये शायद मेरे ख्याल से अलजेब्राइक फंक्शन के लिए आपका जो भी बेसिक चाहिए था वो आपको आ गया होगा। आप चाहो तो लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद हम जो और फंक्शन हैं, जैसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस वाले फंक्शन है, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें आपको और अच्छी जो नॉलेज है वो मिल पाएगी। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और पाम इंस्टीट्यूट को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इन फ्री लेक्चर का फ़ायदा मिल पाए। ठीक है स्टूडेंट्स।